सोनम सर को कन्विंस कर सकता हूँ अपनी भूख हड़ताल बंद करने के लिए। A government does not want to be accountable. देखिए उनकी हालत, 15 दिन से वो इंसान भूखा है। मैंने जब एक चीज बोल दी मैं उससे मुकर नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? रात भर वो बच्चे सो नहीं पाए क्योंकि उनके गद्दे भीग गए, उनकी बेडशीट भीग गई, और आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं मैम की आदेश का वेट करेंगे। तो तुम लोगों ने जो किया हिल गए, मेरे को भी आई जस्ट केम टू बी पार्ट ऑफ यहीं पर। 24 दिन में एक दिन भी जो लोग नहीं आ पाए हैं, आई विल से डायरेक्टली, उन्हें शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट्स आप लगातार देख रहे हैं हमारे चैनल पर। 16 दिन हो चुके हैं, मेरे पीछे ठीक मंच पर सोनम वांगचुक अब तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगभग 8.5 किलो का वजन उनका घट चुका है। लेकिन जब से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई अब तक जो एक बात निरंतर बनी हुई है, एक तरफ सोनम ला का प्रतिबद्धता है, इस टीम की जिद है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, तो दूसरी ओर सरकार की पूरी तरह से चुप्पी है। कॉकरोच जनता पार्टी के इन तमाम युवा चेहरों को आप लगातार देख रहे हैं। विजिता दहिया, सौरव दास, रत्ना पहले दिन से जुड़े हुए हैं। रत्ना, इस वक्त ये जो प्रोटेस्ट्स हैं, आप हर रोज आ रही हैं, व्हाट इज इट जो आप हर रोज सीख रही हैं इन प्रोटेस्ट से? आई थिंक पेशेंस, डिटर्मिनेशन, कैसे अपनी बात जो आपने कही है जब तक उसकी जवाबदेही ना हो जाए उस पर टिके रहना, तो यही सब सीख रहे हैं। कैसे जिस चीज़ को शुरू करी है उसको अंजाम तक पहुंचाना, वो सब सीख रहे हैं। विजेता, आपसे तो पहले दिन भी हमने बात की जब ऐलान किया इस प्रोटेस्ट का अचानक से, तब से लेकर आज तक कितने दिन हो गए हैं? क्या कोई ऐसा दिन होता है जब उठते हैं आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है? फ्रस्ट्रेशन होता तो है, लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन हो गया फिर तो कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि पेशेंस तो ज़रूरी है। अभी तो दिख नहीं रहा है कि सरकार के कान पे जो रेंग रही है, तो पता नहीं कि कितना वेट करना पड़े, तो ये तो सब्र के इम्तिहान की बात है। सौरभ, आप जब सोनमला से बात कर रहे हैं, वो एक बहुत डिटर्मिन्ड इंसान है और ऐसे ही दुनिया भर में उनका नाम इतनी प्रतिष्ठित नहीं, इतना प्रतिष्ठित इन्हीं वजहों से हैं। क्या कहते हैं वो? व्हाट इज इट दैट इज ड्राइविंग हिम? देखिए, उन्होंने शुरू में ही बोला था कि अगर मैं एक चीज़ डिक्लेयर कर रहा हूँ तो वो मैं एंड तक करूँगा। तो जब उन्होंने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक का कॉल दिया, जब तक उन मांगे पूरी नहीं होते, तो अभी भी जब हम लोग बोलते हैं कि सर आपका हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वी कांट लूज़ यू, क्योंकि हम लोगों को भी इतने सारे लोग रोज़ बोलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक तोड़वा दीजिए सर का। हम जब उनको ये चीज़ बोलते तो हमें वही चीज़ याद दिलाते कि मैंने जब एक चीज़ बोल दी मैं उससे मुकर नहीं सकता। तो वो बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी है, लेकिन हमें बहुत टेंशन हो रही है इनके हेल्थ की, क्योंकि जैसे आज पीसी में भी हम लोगों ने बोला अब उनका फैट लॉस नहीं है, अब मसल लॉस हो रहा है। तो उनके रिब केजेस दिख रहे हैं, उनके बोन्स दिखने लगे हैं एंड वीकनेस बहुत ज़्यादा है। परसों तो वो उनको चक्कर भी आ गया था जब वो उठे थे। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रहा है। एवरीथिंग इज बिकमिंग ग्रिमर बाय द डे। 8 महीने तक वो जेल में भी रहे, रासुका उन पर लगाई गई। जब लद्दाख में वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, गीतांजलि जी उनकी पत्नी वो भी यहाँ पर आई थी मंच पर। रत्ना, परिवार वाले उनके क्या कह रहे हैं? क्या वो उनका हिम्मत बांध रहे हैं, या उनकी अपनी हिम्मत भी तो कहीं ना कहीं टूटती होगी हमेशा? मुझे लग रहा है अगर सोनम सर के अंदर इतनी हिम्मत है तो वो फैमिली के थ्रू ही आ रही होगी, एंड सारे लोगों का सपोर्ट है तभी वो यहाँ पे आके हंगर स्ट्राइक कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स चिंता तो सबको होगी, अगर हमें हो रही है तो परिवार को और ज़्यादा हो रही होगी। और हमें भी बुरा लग रहा है कि किसी इंसान को कितने हद तक जाना पड़ रहा है कि एक गवर्नमेंट से वो आंसर सीख कर सके या अकाउंटेबिलिटी सीख कर सके। वो सब चीज़ें भी बाद में अगर रख दें, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जिस तरह से इस देश के जो नेता हैं जो हमें गवर्न कर रहे हैं, उनको आके यहाँ पे उनसे मिलना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ऑफकोर्स पूरी फैमिली को, हम लोग को, सबको ये दुख हो रहा है कि उनको ये सब झेलना पड़ रहा है इस टाइम पे, और सरकार को कुछ भी कहने का टाइम नहीं। विजेता, नितिन नवीन बीजेपी के प्रेसिडेंट, जिन्होंने आप लोगों को टेररिस्ट कहा, आतंकवादियों का टीम भी कहा, उन लोगों को आपने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या कुछ बातें कही? क्या चिट्ठी लिखते वक्त कोई उम्मीद थी कि कोई जवाब आएगा भी? उम्मीद तो है ही मैम, तभी कुछ भी कर रहे हैं, और उसमें भी वही सत्य का आग्रह किया था उनसे।
सत्य का आग्रह किया था कि उनके अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की जाए। और सोनम सर के बारे में एक बात कहूँगा कि मैं सोनम सर को कन्विंस कर सकता हूँ अपनी भूख हड़ताल बंद करने के लिए, लेकिन उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जब कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, जब ये दिखे कि हर रोज़ यहाँ जंतर मंतर पे 20,000 लोग आ रहे हैं, जब ये दिखे कि पूरे देश भर से आवाज़ उठ रही है, जब 20 जुलाई को भी लाखों की तादाद में लोग आए, मे भी तब मैं सर से कह सकता हूँ कि सर हम कॉज को नहीं छोड़ रहे, इट्स जस्ट दैट वी आर शिफ्टिंग टू अदर वेज। अभी तो ये है कि हंगर स्ट्राइक मे नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन, बट राइट नाउ इट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो जो जनता हमें कह रही है कि आप उनको बोलो, आप उनको बोलो, तो हम उनको कैसे बोलें? तो आप पे डिपेंड करता है ना। सरकार का तो दिल नहीं पसीज रहा, लेकिन क्या जनता का दिल पसीज रहा है? क्या जनता यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? आना चाहिए हजारों। क्या आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं आ रही है? शायद एक जो सरकार का इंडिफरेंस है, मे बी सरकार जैसी भी होती है, इट इज़ काइंड ऑफ अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जनता ही उसे चुनती है। तो कहीं ना कहीं इंडिफरेंस एक जनता के भी एक लार्ज सेक्शन में है। मे बी उनके 9 to 5 नौकरी की वजह से कहो, या यू नो व्हाटएवर इज कीपिंग देम बिजी, लेकिन एक इंडिफरेंस है। उसी की वजह से सरकार को ये है ना कि कुछ नहीं फर्क पड़ता, करने दो प्रोटेस्ट, जनता को तो फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता को फर्क पड़ेगा तो सरकार को भी फर्क पड़ेगा। ये गुलाब के फूल, वो आंटी लाया सबके लिए। अच्छा, एक आंटी जी यहाँ सबके लिए जो है गुलाब के फूल लेकर आई हैं। सौरभ, आज आपने एक ट्वीट किया था, क्योंकि कल से हमने देखा है कि जो खबरें आई, शेखर सुमन जो बहुत पावरफुल अब सरकार को टेक ऑन कर रहे हैं अपने शोज के दौरान, उनके एक सहयोगी पर ईडी की रेड्स हो जाती हैं। राजीव निगम जो उनकी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ मैं लिखता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए लिखी है। आपने कहा कि लोगों के मन में ईडी सीबीआई का डर शायद कम हो रहा है। क्या ये एजेंसियां की डर भी लोगों को सताती है जब वो ऐसे प्रदर्शन में आज नहीं जुड़ते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो पिछले 12 साल में बहुत ज़्यादा डर बिठाया गया है लोगों के अंदर। इसलिए जब मैंने पहले भी बोला है कि लोग थोड़े बुजदिल किस्म के हो गए हैं। लेकिन क्यों हो गए? क्योंकि सरकार ने भय बैठाया है उनके अंदर। देखिए, सारे लोग लगातार यहाँ इस मौसम में बैठ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। आप लोगों की तबीयत का ख्याल कैसे रख रहे हो? बस दो लोग खा रहे हैं कोविड वाला बट नहीं है, तबीयत खराब हो रही है। लेकिन यही है कि क्योंकि हमारे सामने सोनम सर हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं जो हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनके सामने मुझे लग रहा है कि अगर किसी की तबीयत भी खराब हो रही है तब भी वो यहाँ पे उठ के आ रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऐसा है। 20 जुलाई को जो मार्च है उसके लिए भी सब एकदम रेडी है। तो चाहे बुखार हो, फीवर हो, तबीयत खराब हो, लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपना पूरा समय दे रहे हैं। जो सौरभ बात कह रहे थे विजेता, लोगों के मन में क्या खौफ है एजेंसियों का कि वो यहाँ नहीं आ रहे हैं? एफआईआर का डर है, प्रदर्शन पे लाठी ना चले? देखिए, खौफ भी होते हैं खैर, लेकिन खौफ से ज़्यादा ये हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग हैं वो जिंदा लाश बन गए, busy watching Big Boss or something like that। उस इंडिफरेंस को शायद छोड़ना हो। बहुत से लोगों को जो बता रहा था उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई स्ट्राइक चल रही है। तो ना वो टीवी तो खैर देखे भी तो उसमें तो कुछ आता नहीं, ठीक है, ना वो अखबार पढ़ते हैं, ना उन्हें कुछ पता है। तो आई थिंक उस इंडिफरेंस को छोड़ने की जरूरत है। सौरभ, ठीक फील कर रहे हैं? आप अपनी बात को पूरा करना चाहेंगे? मैं यही बोल रहा था कि भय बैठाया गया है पिछले 12 साल में। एंड लेकिन अब इंक्रीजिंगली हमें दिख रहा है कि लोग जग रहे हैं, अवेकनिंग हो रहा है, यूथ अवेकनिंग जैसे बोल रहे हैं, वो सही में हो रहा है। क्योंकि लोग, देखिए, उतना ही डराना चाहिए जितना लोग डर पाए। इससे ज़्यादा आप डराने लगोगे तो लोगों का भय मर जाएगा। एंड अभी वही हो रहा है। लोग बहुत संख्या में बाहर आ रहे हैं, लोग ट्रेन लेके आ रहे हैं, 24 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हैं जनता दल। एंड बाकी भी अगर आप देखोगे समाज में लोग बोल रहे हैं, एंड यही होता है अवेकनिंग। गवर्नमेंट को पता है ये हो रहा है, इससे सरकार डरी हुई है। इससे सरकार के अंदर एक पैरालिसिस है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं इनसे हम लोग एंगेज भी नहीं कर सकते क्योंकि हवा मिल जाएगी, उनको लग रहा है। एंड बाकी अगर हटा भी नहीं सकते, हटाएंगे तो फिर एंगेज करेंगे तो हवा मिल जाएगी उनके हिसाब से। तो मुश्किल यही है कि यहाँ पे लोग अवेकन हो रहे हैं, सरकार डरी। एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी। 20 जुलाई को आप लोगों ने कहा है मार्च करेंगे, अब मॉनसून सत्र का पहला दिन है। ये तो आप मान कर चलिए कि किसी हालत में आपको मार्च करने नहीं देंगे। मुमकिन है कि 18 या 19 को ही शायद खाली करवाने की कोशिश हो।
और अगर आप लोगों ने ये मंच एक बार छोड़ दिया तो यहाँ वापस तो बैठने नहीं देंगे। तो उस हिसाब से आप लोगों ने कुछ रणनीति बनाई है अपनी? देखिए, रणनीति तो हम लोग बना भी रहे हैं, कंसल्टेशन भी चल रहा है, लेकिन रणनीति हम लोग डिस्क्लोज भी ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमें 2 कदम उनसे आगे चलना है। आपको पता है ये सरकार कैसी है, वो पूरा कोशिश करेगी कि हम लोग को यहाँ से निकाल फेंके। जैसे ही मौका मिलेगा हम बैक डाउन करेंगे। हमें भी बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का जो लक्ष्य है कि धर्मेंद्र प्रधान का अकाउंटेबिलिटी, सोनम सर का हेल्थ का ध्यान एंड साथ साथ 1 करोड़ का मुआवजा ऐसे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चों ने सुसाइड किया, वो हम लोग का लक्ष्य है। उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड संघर्ष करते रहेंगे। रत्ना, यहाँ तृणमूल कांग्रेस, आज शिवसेना, उद्धव भाई ठाकरे, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं, आम आदमी पार्टी, CPM, वृंदा करात, सागरिका घोष, सारे लोग आए हैं मंच पर जिन्होंने समर्थन दिया है। तो कारवां तो काफी बढ़ चुका है, लेकिन ये कुल मिलाकर ये आज विपक्ष की ही जो हालत है कि विपक्ष को भी सरकार कुछ भी कर ले, जुडिशरी से लेकर मीडिया तक हर जगह डेड एंड का सामना कहीं ना कहीं वो कर रही है। क्या वो वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि इस देश की जनता रोड पे इसीलिए आई है क्योंकि विपक्ष शायद कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। और हम देखते आ रहे हैं कि फेक केसेस करके अगर वो लोग भी कोई आवाज़ उठाते हैं तो ट्राई करा जाता है उनकी गवर्नमेंट को तोड़ दिया जाए, फिर उनको जेल में डाल दिया जाए। तो मुझे लगता है कि वो भी जो यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं उनके अंदर भी एक होप है कि मे बी हमारे थ्रू कहीं ये गवर्नमेंट सुन ले और कुछ आगे हो। विजेता, जाते जाते लोगों से एक आखिरी अपील, आप तो कविता भी करते हैं, फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, कोई खास लाइंस जो आप लोगों के लिए कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पे जंतर मंतर पे जो लोग आए हुए हैं, कोई यहाँ पे झारखंड से आया हुआ है, कोई बिहार से, कोई असम से, तो जो यहीं दिल्ली में ही जो लोग रहते हैं और वो एक बार भी अब तक कितने 20 दिन कितने दिन हो गए हमें 24 दिन, तो 24 दिन में एक दिन भी जो लोग नहीं आ पाए हैं, आई विल से डायरेक्टली उन्हें शर्म आनी चाहिए कि फिर अगर आपको देश से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर अभी 15 अगस्त को ना आप वो सब नौटंकी मत करना। और नौटंकी ही मैं कहूँगा, अगर क्योंकि देश से असली प्यार तो यही है कि देश के मुद्दों के लिए, देश के लोगों के लिए आप खड़े हो, और वो आप में देश प्रेम नहीं है तो फिर क्या फायदा। उस दिन हमने सुधीर सांगवान से भी बात की थी, जो मामला लीगल है, दूसरे फिल्मों के एक्टर हैं, कांग्रेस आज कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। उन्होंने राम मनोहर लोहिया को याद किया था और याद दिलाया था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो शायद यही संदेशा लोग यहाँ पर दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मूवमेंट इस वक्त भी जारी है। लोग शाम के वक्त ज्यादा आते हैं, जाहिर सी बात है, अपना काम खत्म कर कॉलेज स्कूल निपटा कर, और यहाँ जिस तादाद में आ सकते थे उस तादाद में तो नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन सोनम ला पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि तब तक अपने इस अनशन को वो नहीं तोड़ेंगे। सोनम ला, आप ठीक का आप देख सकते हैं उनकी जो पूरी की पूरी वजन है, देखिए आप 8.5 किलो वजन घट जाना 16 दिनों में। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पानी पी रहा है ये शख्स, और किस लिए? शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के, स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन सरकार के कानों में मानो जूं तक नहीं रेंग रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में कुछ और आम लोगों की आवाजों को भी आप सुन सकते हैं इस रिपोर्ट में। बने रहिए मेरे साथ। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आई हैं? मैं सुशीला यादव, मैं सोना से आई हूँ। सुशीला जी, आप क्या करती हैं? मैं रिटायर्ड है। हाँ जी। लेकिन क्या टीचिंग में थी या किसी और? मैं EPFO में असिस्टेंट कमिश्नर रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेंद्र यादव है और मैं CAG में डिप्टी चीफ ऑडिटर रहा हूँ। अच्छा, CAG में रहे। महेंद्र जी, आज यहाँ पर आप जिस तरीके से आए हैं, क्या इस प्रोटेस्ट में पिछले कुछ दिनों से जुड़ रहे हैं आप या पहली दफा आए? पहली दफे आए हैं हम यहाँ। कोशिश थी, लेकिन मैं थोड़ा दमे का मरीज हूँ। कोशिश थी पहले से आने की, लेकिन हिम्मत करके आज आ पाए हैं। क्यों आपको लगा कि हिम्मत करनी चाहिए आने की? अब एक ये यज्ञ है सर्वहित के लिए, इसमें सबको शामिल होना चाहिए। जैसे जिसके पास संविदा है उदाहरण देने आना चाहिए सभी ने। CAG भ्रष्टाचार को
उजागर करता है। यहाँ कलंक है कि हमने एमपी बनने के लिए सीएजी को भी दांव पे लगा दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार जो नहीं था वो दिखाया हमने। 2G, CWG वो सब बेकार था, कुछ नहीं सिद्ध हुआ उससे। आज इनफैक्ट सीएजी की एक और रिपोर्ट आई है लाड़की बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र की। और बहन जी अन्ना का साथ दिया, उसके भी भुगत रहे हैं हम आज। सब 14 में तक हमने अन्ना का साथ दिया, उसमें 12 में अन्ना का साथ दिया और हमने रैलियां निकाली, प्रोटेस्ट किया। इसलिए हम फूक के छाए को भी फूका आज यहाँ है कि भी यहाँ भी कोई अन्ना नहीं बैठा हो। क्या लगा आपको? सोनम वांगचुक, उनकी सेहत इतनी खराब हो रही है, आपको क्या लग रहा है, कितना जेन्युइन लग रहा है? बस ये ऊपर वाला जाने, किसी पे विश्वास नहीं है। इस आदमी पे विश्वास जमा, इसलिए हम आए हैं इतनी दूर से चल के। 2 किलोमीटर पैदल भी चले हैं, फिर कैब पकड़ी है, फिर मोटर मेट्रो पकड़ी है, फिर यहाँ से यहाँ है। मैम ये जो मुद्दे उठा रहे हैं बच्चों के भविष्य का लेकर, अच्छे मुद्दे हैं मैम। ये मुद्दे बहुत अच्छे मुद्दे हैं। उठना चाहिए। इस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का बेड़ा गर्क हो चुका है, और जब तक ये नहीं होगा, जब तक भारत विकास नहीं कर सकता। ये झूठ है, राजनीतिक हिंदू, वैसे विकास नहीं होगा। पर मैम सरकार के कानों में तो जू तक नहीं रेंग रही है। आज 8 किलो लगभग वजन घट चुका है सोनम वांगचुक का। सरकार हिलेगी, सरकार जाएगी। ये सरकार ऐसी है, वो चूहे होते हैं ना, चूहे, उनको हल्दी की गांठ मिल गई थी, कभी हल्दी की गांठ मिली थी चूहों को। वो क्या किया, उन्होंने दुकान खोल ली, पंसारी बन गए, हम राजा बन गए। ये थोड़े दिन के हैं, ये भागेंगे, बिल्कुल छोड़ के भागेंगे। सर आपको क्यों लग रहा है ये सरकार, क्या उनको परवाह ही नहीं है कि सोनम जी की तबीयत, दूसरे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है? सरकार होगी तो परवाह होगी, ये सरकार ही नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने 2 से ज्यादा सीट नहीं दी कभी इनको। हमारी गलती होगी आप लोगों के। हम बच्चों से माफी मांगते हैं, इनके बच्चे भर दिए 2014 में। आप मुझे बताइए कि आपको अन्ना पे यकीन क्यों हुआ था? बस पता नहीं क्यों हुआ था, इनका मुकद्दर अच्छा था। जब उनके साथ रामदेव भी था, जब उसके साथ किरण बेदी भी थी, उन पे यकीन था, इस पे भी हो गया। लेकिन वो सब के सब चोर निकले। सब काल नेमी है, यहाँ सब काल नेमी है। जिसको भी मर्दों के बेटे सब काल नेमी है। ये पता नहीं क्यों आत्महत्या करते हैं। यहाँ क्यों लग रहा है कि अन्ना में जितने लोग जुड़ते थे, यहाँ कम लोग क्यों जुड़ रहे हैं? वो इसीलिए नहीं जुड़ पा रहे कि अन्ना को ने धोखा दिया लोगों को, और इसी वजह से जो लोग नहीं जुड़ रहे। अन्ना ने बीजेपी सरकार बनवा दी, नहीं पढ़ाने के लिए आए कि बच्चे जो है ना आगे बढ़े और इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। कहेंगे अब लोगों को कि यहाँ आना बहन जी, अब ये भगवान भी बलि चाहता है। बलि होने के बाद फिर विश्वास जमेगा लोगों का। अब कोई ना कोई बलि देगा, जब ये फिर हिंदुस्तान आगे चलेगा।